गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम हिंदी भाषा शिक्षण अधिगम के समय में शिक्षक और शिक्षार्थी के सामने आने वाली चुनौतियाँ। शिक्षक होता है अध्यापक, शिक्षार्थी होता है विद्यार्थी। शिक्षक और अध्यापक और विद्यार्थी के सामने शिक्षा के माध्यम से शिक्षण और अधिगम के समय क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भाषा पर चर्चा करते हैं। भाषा हमारे भावों और विचारों को प्रकट करने का एक तरीका है, जिससे हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बच्चा मातृभाषा के रूप में करता है। मातृभाषा ही वह इतनी सुगमता से सीख लेता है कि उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप ही सीख लेता है। लेकिन जब वह बच्चा बड़ा होता है तब वह मातृभाषा की जगह पर राजभाषा, राष्ट्रभाषा या प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। ऐसे ही भाषा में परिवर्तन होता चलता है। शिक्षण का अर्थ सिखाने की क्रिया को शिक्षण कहते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को सिखाने की जो क्रिया होती है उसको शिक्षण कहते हैं। शिक्षक अध्यापक को कहते हैं, सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं, और जो सीखने वाला होता है उसको शिक्षार्थी कहते हैं। इसमें शिक्षण में बहुत सारी बातें रहती हैं जिसका प्रभाव समाज, वातावरण, अन्य मान्यताएं और मूल्यों पर पड़ता है। जैसे व्यक्ति से व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास ही नहीं होता, उसका सामाजिक और बौद्धिक विकास भी होता है, क्योंकि शिक्षण के माध्यम से वह किसी भी कार्य को सीख सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अन्य और कार्य हो, लेकिन शिक्षण के माध्यम से वह हर एक कार्य को सीख लेता है। अधिगम का साधारण अर्थ होता है सीखना, जिससे विद्यार्थी जीवन में सीखने की प्रक्रिया होती है। वह सीखने के साथ उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि सीखना उनके व्यवहार से संबंधित होता है। जैसे किसी ने तैराकी सीखनी है तो सबसे पहले वह पानी में कूदेगा। यदि वह पानी में नहीं कूदेगा तब वह तैराक नहीं बन सकता। इसलिए हमें शिक्षा प्राप्त करने से पहले उनके मूल को जानना जरूरी होता है, यानी कि उसके बारे में जानना जरूरी होता है। अनेक विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। गेट्स ने कहा है कि अनुभव और परीक्षण के व्यवहार से परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्रैकवेक ने कहा है अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। शिक्षा हिंदी भाषा शिक्षण। भारत में हिंदी समझने वालों की संख्या 74.40% है। भोपाल के 10वें विश्व सम्मेलन में सरकार की तरफ से हो रहे प्रयासों से स्पष्ट किया गया था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त करती जा रही है। हिंदी का अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना स्थान बना लिया है। इसमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 कौशलों की ज़रूरत पड़ती है। हिंदी में भी यही 4 कौशल हैं। समझना, यानी कि श्रवण, बोलना, मौखिक अभिव्यक्ति, पढ़ना, अक्षरों, वर्णों, मात्राओं का ज्ञान होना, अक्षर पढ़ने के साथ लिखने में लिपि की बनावट का ज्ञान होगा, क्योंकि यदि हमें लिपि की बनावट का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसको लिख नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे इनके माध्यम से स्वाध्याय से ही गद्य, कविता, साहित्य की रचना होने लगी है, क्योंकि जब व्यक्ति या विद्यार्थी इन भाषाओं को सीख लेता है तो मैं उसमें किसी भी भाषा में साहित्य की रचना कर सकता है। उसमें इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह किसी भी भाषा में उसको प्रकट कर सके। शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। इनके माध्यम से ही वह शिक्षण प्राप्त कर सकता है। शिक्षण के सामने 2 चुनौतियाँ आती हैं। 2 चुनौतियों में होता है निदानात्मक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण। निदानात्मक में क्या होता है, किसी भी शिक्षण के में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनका निदान करना, यानी कि उसके दोष का पता लगाना कि इसमें क्या दोष है, उसका पता लगाकर उसका उपचार करना, यानी कि उसका निदान करना भी कैसे उसको दूर किया जाता है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं वह अशुद्ध भाषा का उच्चारण करते हैं, कुछ उसकी वर्तनी में या कुछ व्याकरण में, कुछ उसकी लिखावट में दोष करते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी ब को ब बोल देते हैं, लेकिन उसके उच्चारण में
गड़बड़ हो जाती है, उसमें दोष के कारण वह उसकी शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। शिक्षक इन त्रुटियों का दूर करता है और उनके सामने जो विद्यार्थियों के सामने चुनौतियाँ आती हैं उनको दूर करता है। शिक्षण और अधिगम के सामने आने वाली चुनौती कौन कौन सी होती है? जैसे हमने पीछे पढ़ा है, शिक्षक अशुद्ध वचन का पता लगाए कि उसने जो बोला है उसमें क्या अशुद्ध बोला है, उसको ध्यान से पढ़े और उसके दोष को दूर करे। लेखन संबंधी चुनौतियाँ भी होती हैं। कुछ विद्यार्थियों की लिखाई में अंतर होता है, उसकी सुडीलता होती है, कुछ अक्षरों की बनावट का, कुछ अक्षरों को ऐसे अस्पष्ट लिख देते हैं कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता। शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वह उनकी इन कमियों को दूर करे। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण और अधिगम की जो चुनौतियाँ आती हैं, जो विद्यार्थी के सामने चुनौतियाँ आती हैं, उनको हल करने की कौन सी विधियाँ होती हैं? निरीक्षण विधि, प्रक्षण विधि, हस्ताक्षर विधि, संचित अभिलेखा विधि। निरीक्षण विधि में क्या होता है? निरीक्षण विधि में शिक्षक जब विद्यार्थी अशुद्धियों या चुनौतियाँ या अशुद्धियाँ कर रहा था तो शिक्षक का उसको ध्यान से देखे कि वह अशुद्ध वचन क्यों कर रहा है। शिक्षक निरीक्षण से यह पता लगा सकता है कि यह विद्यार्थी ने क्या बोला है, उसको कैसे दूर किया जाता है। इसके माध्यम से उसे बार बार अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे उनकी यह कमी दूर हो सकती है। जैसे कुछ विद्यार्थी ब को द के नीचे द लगाकर लिखकर काम चला लेते हैं, जो वह अस्पष्ट या अशुद्ध माना जाता है। प्रक्षण विधि में कुछ शिक्षार्थी होते हैं, वह अपमान की वजह से वह मौखिक अभिव्यक्ति नहीं करते क्योंकि उसकी त्रुटियां का व्यक्त होती हैं, इसलिए उसको लिखित और मौखिक परीक्षाओं से जांचा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बार बार मौखिक और लिखित परीक्षा ली जानी चाहिए। यह परीक्षाएं 6 मास के बाद नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक चैप्टर के समाप्त होने के बाद ही उसका टेस्ट लिया जाना चाहिए, जिससे उसकी इन त्रुटियों को पता चलता है, फिर उसको दूर करने में सहायता मिलती है। हस्ताक्षर विधि, इसमें क्या होता है? इसमें एक विद्यार्थी यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है। एक विद्यार्थी और अध्यापक के सामने बैठकर आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत के माध्यम से धीरे धीरे शिक्षक उनकी बातों को जानते हैं कि उसमें क्या अशुद्धियाँ हैं, क्या उसकी कमियां हैं। उनको विद्यार्थी प्यार से या उसकी सहानुभूति से उसको दूर कर सकता है। संचित अभिलेखा विधि, इससे अभिप्राय होता है कि संचित अभिलेख से अभिप्राय है कि विद्यार्थी की प्रगति में लेखा जोखा करना कि उसने क्या कुछ किया है, क्योंकि उसने विद्यार्थी जब वह विद्यालय में प्रवेश किया था तब उसकी रुचियाँ क्या थी, अभिरुचियाँ क्या थी, क्या इच्छाएँ थी, उसका रिकॉर्ड रखना, उसको बाद में संचित लेखा करना कि अब उसने आकर अपने में क्या परिवर्तन किया है, उनके परिवर्तन होने के क्या कारण हैं। उपचार शिक्षा से अभिप्राय है कि हिंदी शिक्षण में शिक्षार्थियों की भाषा संबंधी क्या चुनौतियाँ, उनका निराकरण करना, यानी कि क्या क्या उन्हें कमियाँ हैं उनका निराकरण करना, किन कमियों से विद्यार्थियों को शिक्षा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों को दूर करने से उनका निराकरण किया जाता है। उपचार की विधियाँ, सामूहिक उपचार विधि, इसमें कक्षा के समूह की ही भाषा संबंधी चुनौती को हल करना है। इसमें पूरी कक्षा को एक साथ ही उनकी क्या कमियां हैं उसको दूर करना, जैसे वाचन, अक्षर, लेखन, व्याकरण की सूचियाँ बनाकर, यानी कि एक साथ सभी विद्यार्थियों को समझाकर उसकी अशुद्धियों को दूर करना। व्यक्तिगत उपचार विधि में हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत चुनौतियाँ या अशुद्धियों को समझना, इसमें पूरी क्लास को नहीं, केवल एक विद्यार्थी को लेकर उनकी बातों की कमियों को दूर करना, क्योंकि हर विद्यार्थी को एक लाठी से आंकना उचित नहीं होता, क्योंकि सभी के समझने का और उसको साथ व्यवहार करने का तरीका अलग अलग होना चाहिए, ताकि हम उनकी चुनौतियों को सही समय पर दूर कर सकते हैं।